से ऊपर की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए और ये घटना, इसको हम मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार जो जीरो टॉलरेंस करप्शन पर विश्वास करने वाली पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार है, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ये प्रयास है। और मुझे इस बात का एहसास है कि इस भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने पर, भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर जड़ें मजबूत हो रही है, उस पर प्रहार जो हुआ है कल, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बधाई दी। लेकिन दुर्भाग्य से जब 7 बज रहा था और मैं चैनल्स पर और अखबार पर, पोर्टल्स पर मैं नजरें घुमा रहा था, तो मुझे जान करके आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है, जिस पर रेड हुआ है, खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा। आप खड़े हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना। आज के ऊपर कई मामले हैं, मैं आज उन मामलों में जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप झारखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप आप इस्तीफा दीजिए। कांग्रेस भी भाग नहीं सकती, कांग्रेस भी इसमें बराबर का हिस्सेदार, बराबर का हिस्सेदार कांग्रेस। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जब बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है, यूपीए गठबंधन की सरकार, देश में भी लूटपाट की संख्या बढ़ी है, कई घोटाले हुए, और यहाँ पर भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, पूर्व का जो इतिहास रहा है और वर्तमान का जो चीजें चल रही हैं, ये स्पष्ट है। इनको राज्य की 3.5 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दीपक प्रकाश जी से कि आदरणीय दीपक प्रकाश जी, जब आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री पूजा सिंघल को क्लीन चिट देते हैं, तो किस कार्रवाई को सही माना जाए? ईडी की कार्रवाई को सही माना जाए या आपकी सरकार द्वारा दी गई क्लीन चिट की कार्रवाई को सही माना जाए? आप पहले ये स्पष्ट कर दें। और हम ये स्पष्ट कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे हेमंत सोरेन या पूरी पार्टी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के किसी भी तरह की सोच में नहीं है। हम ये मानते हैं कि यदि पदाधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन पर विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम इस बात का भी घोर विरोध करते हैं कि इस विधिसम्मत कार्रवाई के नाम पर यदि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, अपने राजनीतिक एजेंडे को पुट करने की कोशिश की जाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगा और जनता के सामने सब सच लाएगा और सच बताएगा। और मैं फिर आपसे यह गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के अलग अलग कोनों से बयान देते हैं और वो बयान अलग अलग एंगल से छपते हैं और ये बयान कहीं न कहीं जनता में भ्रम की स्थिति बनाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम और हमारे सुप्रियो ने बैठकर पार्टी के ऑफिस से यह बयान आपको दिया है, इस बयान को भी जनता के समक्ष उसी बेबाकी और उसी स्पष्ट रूप में जाना चाहिए कि ये बातें इस्टेब्लिश हों कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेता दिग्भ्रमित हैं। इसमें राजबाला वर्मा जी और रघुवर दास जी, उनको भी अभियुक्त बनाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा सीबीआई जांच, जब मुंडा जी की सरकार थी उस वक्त सीबीआई की जांच दी गई थी, उस वक्त विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी और उसको पलटने का काम रघुवर दास जी ने किया था। तो रघुवर दास जी भी इसमें सह अभियुक्त है मनरेगा के लूट में, और हमको लगता है कि अब बाबूलाल जी भी उसमें से हिस्सा पा चुके हैं, क्योंकि बाबूलाल जी पहले विधायक बेचते थे, फिर खुद को बेचे,
अब जांच भी बेच रहे हैं। अब बाबूलाल जी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहे, अब वो ट्रू सेंस में पॉलिटिकल ट्रेडर बन चुके, ट्रेडर व्यवसाय करने लग गए। इसलिए इस जांच के दायरे में एक त्रिमूर्ति भी आनी चाहिए और इस पे दीपक प्रकाश जी का वक्तव्य पार्टी सार्वजनिक तौर पे डिमांड करे।